प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आज हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिसने 17 लाख कानूनी अधिवक्ता और दिल्ली में 1 लाख जो कानूनी अधिवक्ता हैं उनके अधिकारों के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, जो कि आज तक सबको पता है। सर्टिफाइड कॉपीज को लेके खासतौर से रोहिणी कोर्ट न्यायालय के अंदर बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। और पीछे अभी 20/2/2022 को लास्ट इंदर सिंह सरोवा प्रेसिडेंट साहब जो हैं रोहिणी कोर्ट के, उन्होंने भी ये चर्चा उठाया था कि सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सर्टिफाइड कॉपी को लेकर परेशानी चल रही है। हमारे साथ आज जुड़े एडवोकेट योगेश गोयल, एडवोकेट रंजना चौहान जी। मैं योगेश गोयल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि सर्टिफाइड कॉपी को लेकर क्या गाइडलाइन ऑनरेबल हाई कोर्ट की है और क्या समस्याएं जो आ रही हैं कि जो दो ऑप्शन होते हैं जैसे सर्टिफाइड CA1 फॉर्म के अंदर, ऑर्डिनरी और अर्जेंट के अंदर, क्या क्या समस्याएं हो रही हैं जब जिसकी वजह से जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑब्स्ट्रक्ट होती है इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम की वजह से। जब हमारे को ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलते, डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड में नहीं मिलते और जुडिशियल प्रोसीडिंग डिले होती है, 5 करोड़ केस लंबित हैं, जिसका एक मुख्य कारण ये है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, जो सर्टिफाइड कॉपीज का प्रोसीजर है, अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स के हिसाब से अगर कोई भी अधिवक्ता हो या लिटिगेंट हो या कोई एक आम नागरिक हो, अगर वो किसी भी जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल ऑर्डर की या जुडिशियल रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी लेना चाहता है तो वो एक आवेदन दे सकता है, जिसे हम CA कहते हैं, सर्टिफाइड एप्लीकेशन। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप ऑर्डिनरी अप्लाई करते हो या आपको अगर बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप अर्जेंट में भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब जो दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसके हिसाब से यदि कोई अर्जेंट में एप्लीकेशन लगाता है सर्टिफाइड कॉपीज के लिए तो उसको सेम डे कॉपी मिलनी चाहिए, और यदि वो ऑर्डिनरी में लगाता है तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन लगाई है उससे 3 दिन के अंदर अंदर, वर्किंग डेज के अंदर उसको कॉपी मिलनी चाहिए। अब पिछले 2-3 साल से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनमें जब भी कोई सर्टिफाइड एप्लीकेशन लगाता है तो उसको निर्धारित समय के अंदर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती है। और ये सिर्फ एक समस्या ये नहीं है कि कॉपी नहीं मिलती, दूसरी समस्या ये है कि बार बार एप्लीकेंट को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जब कॉपी निर्धारित समय में तैयार नहीं होती तो उसको ये बताया भी नहीं जाता कि आपको इस दिन कॉपी नहीं मिलेगी, जिस कारणवश उसको बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। और कोर्ट के चक्कर लगाने के चक्कर में उस व्यक्ति का समय बर्बाद होता है, उसका पैसा बर्बाद होता है और उसको काफी कष्ट सहना पड़ता है। हाई कोर्ट के कौन से रूल्स के तहत ये CA1 फंक्शन करता है? ये जो CA का जो प्रोसेस है, हाई कोर्ट के कौन से रूल्स हैं, गाइडलाइन है, उसके बारे में बताएंगे? चैप्टर्स वगैरह कौन से, किसके अंदर क्या प्रावधान है? दिल्ली हाई कोर्ट का वॉल्यूम 4 चैप्टर 17, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो है रूल 24। रूल 24 ये कहता है कि यदि आप कोई सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन देते हैं, अर्जेंट में सेम डे मिलनी चाहिए और ऑर्डिनरी में 3rd वर्किंग डे में मिलनी चाहिए। दूसरा, रूल 25 के हिसाब से यदि जो डेट आपको दी गई है कि इस दिन कॉपी मिलनी है, उस दिन वो कॉपी तैयार नहीं होती है तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉपिंग एजेंसी की कि उस आवेदक को ये बताया जाए कि आपकी कॉपी तैयार नहीं है। लेकिन इस रूल को पूरी की पूरी दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, क्योंकि बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो आपकी सर्टिफाइड कॉपी की खिड़की है कोर्ट्स के अंदर, वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, सभी लोगों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। जैसे कि अब ये समस्या जैसे आप भी बता रहे हैं, और अभी मेरे को कानूनी अधिवक्ता प्रशांत मंगला जी भी मिले, जोगिंदर सिंह जी मिले, खुद प्रेसिडेंट इंदर सिंह सरोवा साहब मिले, और बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता, शालीना गुप्ता जी, पुष्पांजलि गुप्ता जी, जो सर्टिफाइड को, यशपाल सैनी जी, रंजना चौहान जी, ऐसे बहुत सारे एडवोकेट्स मेरे को मिलते रहते हैं जो ये विषय उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत समस्या पैदा हो रही है कि जहाँ एक तरफ कोर्ट के अंदर बर्डन है,
एक कानूनी अधिवक्ता के तौर पे बहुत बड़ी समस्या ये हो गई है कि जब तक हमारे पर ऑफिशियली कोर्ट भी यही मानती है कि सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, तो वो उसके ऊपर प्रॉपर ऑर्डर पास नहीं होता, हियरिंग नहीं होती, आर्गुमेंट नहीं होता। जी सरकारी टैक्स पेयर से कोर्ट चलती है, टैक्स पेयर से पुलिस चलती है, लेकिन कानूनी अधिवक्ता जो है वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस पे चलता है। तब उसको सबसे ज्यादा सफर होता है, एक तो सोशल लॉस हो रहा है, उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। एक आदमी कड़कड़डूमा कोर्ट से आ रहा है, एक ओखला से आ रहा है, जी एक साकेत कोर्ट से आ रहा है, द्वारका कोर्ट से आ रहा है, बहादुरगढ़ से आ रहा है, सोनीपत से आ रहा है, चंडीगढ़ से आ रहा है। दिल्ली के अंदर तो आपको पता ही है कि सभी तरफ से लोग आते हैं, एनसीआर से लोग आ रहे हैं। अब ऐसे में उनके सामने इतनी बड़ी समस्या का सामना है कि सर्टिफाइड कॉपी, जैसे कि मैंने तो यहाँ जो देखा है रोहिणी न्यायालय के अंदर, क्योंकि मेरी भी 30-40 सर्टिफाइड कॉपी अनवांटेड रीजन से पेंडिंग है, जिसका कुछ कारण अभी तक मेरे को मूल कारण समझ में नहीं आ पा रहा, सिवाय इसलिए कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम है एलमत वगैरह तक के मेरे को लगता है लेवल की ये प्रॉब्लम होती है। तो अब जैसे कि वहां से नीचे बताते हैं, नीचे शायद 19 नंबर रूम है, वहां से ये बोलते हैं कि भाई ये कॉपी पहले एक लंबी लाइन लगने का सामना करना पड़ता है, आधा घंटा, 45 मिनट, 2 घंटे, और फिर वहां पे लाइन में लग के पहले चेक कराओ कि भाई ये कॉपी पेंडिंग है, ड्यू डेट पे मिलेगी नहीं मिलेगी। फिर 303 नंबर कमरे में जाओ, फिर वहां से उसके कंसर्ट कोर्ट के एलमत के पास जाओ, फिर एलमत कहता है मैं आज बिजी हूं, कल आना, परसों आना, मैं आज ऑर्डर टाइप कर रहा हूं, कुछ काम कर रहा हूं, फिर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे के अंदर जो परेशानी का सामना करता है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है एक अधिवक्ता की, कोर्ट सफर कर रही है, हाई कोर्ट सफर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सफर कर रही है, क्योंकि ऑर्डर तो सभी सिमिलर एक प्रोसेस में है कि अगर एक नीचे वाली कोर्ट का ऑर्डर है, उसको सेशन कोर्ट में भी चाहिए, उसको हाई कोर्ट में भी चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में भी चाहिए, सब जगह उसकी जरूरत पड़ती है। सरकारी एजेंसी इसका बेनिफिट उठाती है। तो आप तो खुद गवाह हैं कि अभी जो डायरेक्टर एजुकेशन के और जैसे कई आप जो केसेस लड़ रहे हैं, जिसमें आपने अभूतपूर्व एक ऐतिहासिक जजमेंट आपने कराई है और जीते हो, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी समस्या मेरे को लगता है कि ये है इसके अंदर, जो अब ये जो दोषी या समझ लो कि ये नेग्लिजेंस डेलिबरेटली है, नॉन डेलिबरेटली, लेकिन जनरल एक्सक्यूज ये दिया था कि वर्कलोड है, स्टाफ की कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई समस्या 3 साल से कोर्ट के सामने है, सेशन कोर्ट्स के सामने है, डीजे साहब के सामने है, बार के सामने है, तो इसका समाधान क्या है? अगर 3 साल से 5-5 हजार 4500 4700 23/9/22 का ऑर्डर है ऑनरेबल एडीजे सतीश कुमार जी का कि 4701 का पेंडिंग है CA1, तो अगर आंकड़ा कोर्ट के पास है, सबके पास आंकड़े हैं, तो फिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया था? अगर वर्क स्टॉप है तो क्यों दिल्ली सरकार से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से या ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा या किसी भी तरह क्यों नहीं कोई डायरेक्शन पास कराई जाती कि वहां पे स्टाफ प्रोवाइड कराया जाए? देखिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सभी विषयों को लेकर के हमने बहुत प्रयास किए हैं, और जब कभी भी हमने जज इंचार्ज साहब को बताया कि भाई ये खामियां चल रही हैं, दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स की अवहेलना हो रही है, सर्टिफाइड कॉपीज जो हैं वो टाइम से नहीं प्रिपेयर हो रही हैं, नहीं डिलीवर हो रही हैं, तो हर बार एक ही जवाब मिलता है कि स्टाफ की कमी है। देखिए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक बहाना है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि स्टाफ की कमी है भी, तो इतना समय व्यतीत होने के बावजूद भी क्यों भर्ती नहीं करी जा रही? देखिए, हमारे देश में हम बहुत जगह सुनते हैं, देखते हैं, टेलीविज़न में आता है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो जब देश में एक तरफ तो बेरोज़गारी बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो पद हैं वो खाली पड़े हैं, तो क्यों ना उन पदों को भर करके इस समस्या का समाधान किया जाए, पहली बात। तो मैं आपकी इस वीडियो के माध्यम से हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी हैं, उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि जैसा कि हमारे को पता चला है कि स्टाफ की कमी है कोर्ट के अंदर, तो जल्द से जल्द इन पदों को, खाली पदों को भरा जाए ताकि इस समस्या का निवारण किया जा सके। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक ये भर्तियाँ नहीं होती, एक बहुत ही सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना दिया जाए। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर लगेगा जिससे कि जो भी सर्टिफाइड अप्लाई करता है उसको एक नंबर जनरेट हो जाए, और जो भी उसको डेट मिली है कि हाँ जी इस दिन आपकी सर्टिफाइड कॉपी तैयार होगी, और उस दिन अगर वो कॉपी तैयार नहीं है
तो उसको एक मैसेज चला जाए कि आपकी कॉपी इस दिन तैयार नहीं है, अब आप इस दिन मत आइएगा, आप किसी दूसरे दिन आइएगा, जो भी फर्दर डेट मिलेगी। अगर उसको पहले से इंटीमेशन मिल जाए तो एटलीस्ट उसका पैसा बचेगा, उसका समय बचेगा, उसका लेबर बचेगा, जो तो आने जाने इसमें में उसे समस्या कष्ट क्या होता है है। कि जब ऑर्डर कोड इतने सारे जैसे लाखों केस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होते हैं, उनके इंटरनेट के ऊपर स्टेटस आते हैं, डेट अपडेट्स होती हैं, तो इसमें समस्या क्या है? CA1 को, सारी CA1 को जो है इसको इंटरनेट के ऊपर डाल दें सर्वर ब्रांच के अंदर, की वो अपना CA1 का स्टेटस उसी के ऊपर ही देख ले। इसमें देखिए, समस्या क्या है कोर्ट को? इसके अंदर तो कोई बहुत ज्यादा मेन पावर भी लगने की जरूरत नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें? हम इस चीज़ को लेकर के कई बार जो जज इंचार्ज साहब हैं उनके पास गए, उनसे निवेदन किया कि आप एक रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी ये रख सकते हैं, लेकिन किस कारणवश इस पे कोई काम नहीं किया जा रहा है। एक चीज और आते हैं कि इसके अंदर जो मेरी जानकारी में आया कि डेली के ऑर्डर्स अपलोड होने चाहिए, ऐसी कई जजमेंट्स हैं जी जैसे सारी हेडक्वार्टर की भी हैं, लेकिन ऐसा उसका पालन नहीं किया जाता। जनरली देखना है कि जज साहब जब कोई भी MM कोर्ट्स हो, सेशन कोर्ट्स हो, हाई कोर्ट्स वगैरह में तो इसी प्रॉब्लम नहीं है कि डेली के ऑर्डर्स जो अपलोड होते हैं उसमें स्टेनो को ऑर्डर टाइप करके जज साहब से साइन कराना होता है, और साइन करने के बाद वो उस ऑर्डर को PDF बना के सर्वर ब्रांच को डालते हैं, सर्वर ब्रांच को फ्रेश कर देता है। तो अब इसका ये ऑर्डर, डेली के ऑर्डर अपलोड नहीं होते, यहाँ भी यही एक्सक्यूज है कि हमारे वर्कलोड है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। तो अब इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा? महिला कोर्ट है, उसके ऑर्डर तो नेट पे अपलोड ही नहीं होते। अब महिला कोर्टों के अंदर 10 थाने चल रहे हैं, महिला कोर्टों के ऑर्डर भी अगर वहां पे सर्टिफाइड लेने जाओ तो कई महीने लग जाते हैं, और दस्ती कॉपी मिलती नहीं है, अनसर्टिफाइड कॉपी मिलती नहीं है वहां पे, तो फिर इंटरनेट पे ऑर्डर अपलोड आएगा नहीं। तो ये समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ऐसे जस्टिस के अंदर जो पेंडेंसी है वो कैसे कम होगी? कोर्ट का टाइम कैसे बचाया जाए? देखिए, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। हर जगह बात यही आ रही है कि स्टाफ की कमी है, तो इसका समाधान तो निकालना पड़ेगा ना। चाहे स्टाफ की कमी है या फिर विल की कमी है, हम्म। अगर कोई भी कमी है, देखिए कानून में प्रावधान है, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी जुडिशियल ऑर्डर की कंप्लाई नहीं करता, दैट अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट। और ना ही सिर्फ कंटेम्प्ट, हमारी IPC के अंदर भी धारा 174 के तहत यदि किसी भी जुडिशियल ऑर्डर की डिसोबीडेंस होती है तो उसको, उसके खिलाफ उस धारा के अंदर उसको सज़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है जब हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो निचली कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट्स के हों, चाहे हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय हों, स्ट्रिक्ट एक्शंस हैज़ टू बी टेकन अगेंस्ट द डेलिंक्वेंट ऑफिसर्स। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे इसमें, कि मैंने जब ये फॉर्म पढ़ा है क्रिमिनल CA1 का, सर्टिफाइड फार्म का, उस पर लिखा होता है कि 25 रुपये अगर आप अर्जेंट में लेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे, ऑर्डिनरी में 10 रुपये। अब ये नॉर्मल न्यायालय में तो ये आ रहा है कि मेरे को लगता है कि 99% ही एप्लीकेशन ऐसी होंगी जो आंकड़ा तो सामने नहीं है, तो अगर वो सारी एप्लीकेशन 15 रुपये पर CA1 का लॉस हो रहा है जुडिशियल रेवेन्यू को, तो उसके रिकवर के लिए कौन जो दोषी है, और वो क्यों नहीं इसको रिकवर करने के लिए कोई प्रयास करते, बहुत ज्यादा कठोर प्रयास? क्योंकि सरकार का पैसा जा रहा है, जुडिशरी और सरकार एक ही बात है। तो अगर सरकार का पैसा का अगर कोई आदमी प्रतिदिन हजारों रुपए का लॉस हो रहा है, दिन में 100 CA1 अगर वहां फाइल हो रही है, 1500 रुपए पर डे का लॉस हो रहा है, जुडिशरी के रेवेन्यू को लॉस हो रहा है, तो ये तो अपने आप में गंभीर बात है। देखिए, ये गंभीर विषय भी है, और मुझे लगता है कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको इस बात में सोचना चाहिए, क्योंकि डेली रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आज अर्जेंट में एप्लीकेशन अप्लाई करता हूं, जैसे आपने कहा, तो मुझे 25 रुपये फीस देनी है और ऑर्डिनरी में 15 रुपये देनी है। तो जब मैं अर्जेंट में वो सप्लाई नहीं कर पाता तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है ऑर्डिनरी में। तो प्रति एप्लीकेशन जो है वो 10 रुपये का सरकारी लॉस हो रहा है। अगर ये टाइम से अर्जेंट एप्लीकेशंस डिलीवर होने लगे तो सरकारी जो कोष है, जो सरकारी खाता है, उसमें पैसे आएंगे, उससे जो और डेवलपमेंट्स का काम है उसको किया जा सकता है, कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेटर किया जा सकता है, जो भी सैलरीज है स्टाफ की उसको पूरा करने के लिए भी ये जो अमाउंट है
वो यूज़ किया जा सकता ये है। जो 10 रुपये 25 रुपये लेते हैं, जैसे कि मेरे को लगता है शायद ये सर्विस के नाम पे लेते हैं। जी तो अगर जैसे कंज्यूमर फोरम में अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी आज अगर आप खरीदते हैं या जी कोई भी चीज लेते हैं, तो कंज्यूमर फोरम के अंदर वो चीज आ जाती है कि जी अगर आप किसी सर्विस के पैसे दे रहे हो और वो सर्विस आपको नहीं मिले, जी तो वो पैसे लेने के उत्तराधिकारी नहीं होते। जी खुद कोर्ट न्यायालय इस चीज के गवाह कि कोर्ट के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जस्टिस ही कंज्यूमर फोरम में बैठते हैं, जी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर भी, नेशनल कंज्यूमर भी। तो क्या ये मैटर कंज्यूमर फोरम से रिलेट नहीं करता कि हमारे को पैसे दिए गए, ना 25 में सर्विस मिली ना 10 में सर्विस मिली, कई कई महीने कई कई चक्कर लगाने लगे, एक एक CA1 पे हजारों रुपए का एक अधिवक्ता का फाइनेंशियल, ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सब आ जाता है। ऐसी समस्या के अंदर कैसे होगा? खास तौर से आप ये देखो कि अभी दिल्ली पुलिस ने लॉ ऑफिसर अपॉइंट करे हैं, उधर आप ये देखो कि DLSA में एडवोकेट्स हैं बहुत सारे जो एंगेज करती हैं एक आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए, उसमें तो इतना पैसा ही नहीं मिलता। तो फिर अगर वहां सर्टिफाइड कॉपी की समस्या रहेगी, तो वहां अधिवक्ता कैसे सफर करेगा, कैसे किराए का मकान लेके दिल्ली में रहेगा, किस्तों पे गाड़ी लेगा, अपने बच्चों को पढ़ाएगा, इस महंगाई में अपने को रोटी खिलाएगा, अपने कोर्ट पर इंटरेस्ट कराएगा, पूरा ड्रेसअप होकर कोर्ट के सामने आएगा, कोर्ट की भी एक डिग्निटी होती है। तो ऐसे में ये मेरे को लगता है कि एक आम जो मिडिल क्लास एडवोकेट भी है, DLSA का भी, उसका भी खर्चा 50,000 महीना है। तो फिर अगर वो DLSA का काम करने के टाइम पे अगर वो सर्टिफाइड कॉपी की लाइन में लगेगा, 303 में जाएगा, वहां जाएगा, 15-15 चक्कर काटेगा, फिर ऑफिसर इंचार्ज को लेटर लिखेगा, उनकी कोर्ट में हियरिंग करेगा, तो ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा कि न्यायालय के अंदर ही न्यायालय का सम्मान नहीं हो पा रहा। देखिए, अगर आप इसके लिए कंज्यूमर फोरम जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। डेफिनेटली आप एक सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज़ के लिए आप अपना पैसा भी दे रहे हैं। जैसा कि मैं आप बताना चाहूँगा सभी को कि यदि आप किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की कंप्लीट फाइल अप्लाई करते हैं तो आपको स्टार्टिंग में ही मिनिमम 500 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। तो आप पैसे भी दे रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सर्विसेज के लिए आपने पैसा दिया है वो सर्विसेज आपको तय सीमा के हिसाब से मिले। यदि कोई भी ऑफिसर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करता तो दैट विल अमाउंट टू डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटीज़। तो उसके लिए आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं और कंज्यूमर फोरम में आपके साथ जो हरेसमेंट हुई है उसका मुआवजा भी आप माननीय कंज्यूमर कोर्ट से मांग सकते हैं। देखिए, आप एक युवा अधिवक्ता हैं, आप में जोश ज़्यादा है, आप लोगों के अधिकार की बात करते हैं, जनता के अधिकार की बात करते हैं, 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आदेशों की सम्मान करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट कराने की बात करते हैं। तो जब ये सब बातें आप करते हैं और जब ये इम्प्लीमेंट हाई कोर्ट के आदेशों का नहीं हो रहा, हजारों की संख्या में CA1 एप्लीकेशन इस बात का सबूत है। किसी ऑर्डर शीट में मैंने आज तक नहीं लिखा हुआ कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसलिए लगी हो कि CA1 पेंडिंग थी, उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे जुडिशियल, और कोर्ट में खड़ा होकर उसने बोला कि मेरे पास कागज नहीं है, तो ये बात ऑर्डर शीट पे नहीं ली जाती। अब ऐसे में इस बदलाव के लिए, इस रिफॉर्म्स के लिए, अधिवक्ताओं के अधिकार के लिए, न्यायालय के आदेश के सम्मान के लिए, MM कोर्ट्स का टाइम बचाने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का टाइम बचाने के लिए, सेशन कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का टाइम बचाने के लिए, जनता को समय पर न्याय दिलाने के लिए, जो मुहावरा जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, क्या भविष्य में आप PIL की तरफ जाएंगे? क्योंकि एक अधिकार है आम जनता का भी और अधिवक्ता का भी, क्योंकि हमारी तो सारी देश की जो न्यायालय है संबंधित हाई कोर्ट के निर्देशन में चलती हैं। क्या आने वाले दिनों में आप ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे PIL के द्वारा? देखिए, बिल्कुल खटखटाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो निचली अदालतें हैं उनमें जो काम का तरीका है, स्पेशली जो जितने भी सरकारी विभाग हैं हमारे, जब भी कोई जुडिशियल ऑफिसर्स उन सरकारी विभागों को कोई आदेश देते हैं तो वो उन आदेशों का पालन नहीं करते। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर यदि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कोई ऑर्डर देते हैं, चाहे वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए हो, चाहे वो पर्सनल अपीयरेंस के लिए हो या किसी और कारणवश हो, तो मैंने देखा है कि वो उन ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करते। और क्योंकि वो ऑर्डर्स एक सरकारी विभाग के लिए हैं तो जुडिशियल ऑफिसर्स भी जो हैं वो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेते, जिस कारण प्रोसीडिंग्स में डिले हो रहा है।
आज हमारे बीच में जो शख्सियत जुड़ी है, इनसे दोबारा जुड़ेंगे। आज मैं आपको साथ ही बता दूं, 1/11/2022 का दिन है और 4 जो ऑफिशियल इंचार्ज जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, मैं उनके नाम बताना चाहूँगा। 2020 में आदरणीय DK जांगला साहब थे और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था और उनके टाइटल भी हैं और मैं उनको बताना भी चाहूँगा कि AK गुप्ता वर्सेस कॉपिंग एजेंसी सुरेंद्र गुप्ता, उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर पास किया था कि कॉपी सप्लाई करी जाए। ऑनरेबल 2022 में एक ऐसी जजमेंट पार्टी हुई, स्मिता गर्ग मैडम थी, ASJ 305 नंबर होनी कोर्ट में, वो ऑफिसर इंचार्ज थे। उन्होंने एक सिंगल हियरिंग के ऊपर ऑर्डर पास किया, उसको सतीश कुमार जी आए। वहाँ कुछ हियरिंग लंबी चली। क्या कारण था कि जो वहाँ पे मनीष दलाल आते थे उस हियरिंग के अंदर, और लेकिन वहाँ हियरिंग लंबी पड़ी, 6 महीने से ज़्यादा हो गए कि अभी तक उनका निपटारा नहीं हो पाया। और अभी कल या परसों में मुझे पता चला 31/10 को या शायद 30 से कुछ, शायद आदरणीय सुनील चौधरी जी हैं, उनको शायद अब इस बात का कार्यभार दिया गया है कॉपिंग एजेंसी की पेंडेंसी को देखते हुए। तो मैं ये बताऊंगा कि आपके सामने ये बात रखूंगा कि योगेश गोयल जी अपने माध्यम से जो भी कानूनी रास्ता होगा जरूर प्रयास करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि अब जैसे रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में आने वाले दिनों में चुनाव भी है, मैं चाहूंगा कि ऐसे युवा अधिवक्ता कहीं ना कहीं उन अधिवक्ताओं की आवाज़ जरूर बने, उनकी वॉइस बने, उन लोगों की केंद्र बिंदु बने। और हम भी देख ही रहे हैं कि जितना आज इन्होंने विस्तार से समय दिया और बताया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मेरे जो चैनल के साथ लोग जुड़े हुए हैं, कानूनी अधिवक्ता, यंगर एडवोकेट्स, जिनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, जो जुडिशियल फैमिली से बेस्ड नहीं होते, किसी एडवोकेट फैमिली से बेस्ड नहीं होते, किसी लॉ एजेंसी से कनेक्ट नहीं होते, सबसे ज़्यादा समस्या उनको आती है। आज जो आपने हाई कोर्ट के रूल्स बताए हैं, मेरे को लगता है कि ये आज एक दिन जो है लैंडमार्क दिन बनेगा सर्टिफाइड एजेंसीज की कॉपीज के लिए। वो लोग इसका प्रयोग करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे भी वो लोग। और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर अगली वीडियो, मेरे को पता है कि आपने कई अभी ऐसे अभूतपूर्व फैसले कराए हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से, आपने सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे हैं कुछ जनता के हितों के मुद्दों को लेके। अगली वीडियो में वो भी उन पर भी चर्चा करेंगे और अधिवक्ताओं के साथ आपकी उस आवाज को आवाज से जोड़ के बुलंद करने का प्रयास करेंगे। इसी शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। धन्यवाद।